अभी कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने जब कहा था कि महतारी वंदन योजना में अब नए नाम जोड़े जाएंगे तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि जिन महिलाओं के नाम अब तक छूट गए थे उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन कहानी उल्टी हो गई। महतारी वंदन योजना के नाम जोड़ने की बात करते करते सरकार ने 5 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सच में व्यवस्था सुधारने की कोशिश है या फिर एक और सरकारी गोलमाल जो हमेशा गरीब और जरूरतमंद पर ही भारी पड़ता है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत बड़े शोर शराबे के साथ हुई थी। चुनाव से पहले ही भाजपा ने महिलाओं से महतारी वंदन योजना में हर महीने पैसे देने के फॉर्म भरवाए। माना गया कि इस योजना के कारण ही सत्ता से बाहर रही भाजपा की वापसी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और जब पहली किश्त जारी हुई तो 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। महिलाओं को लगा कि सरकार ने इस बार सच में उनका साथ दिया है। आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। लेकिन अब ठीक 1 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अक्टूबर में जब गृह मंत्री अमित शाह ने योजना की 20वीं किश्त जारी की तो सरकार के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी वंदन योजना लागू किए हैं, आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा जा रहा है। इस बार पैसा सिर्फ 64.94 लाख महिलाओं को मिला, यानी लगभग 5 लाख महिलाओं के नाम सूची से गायब हो गए। जिन महिलाओं के लिए ये 1,000 रुपए छोटी सी राहत थी, बच्चों की फीस, दवाइयों या घर के खर्च के लिए, वे अचानक बिना किसी सूचना के इस योजना से बाहर हो गई। न कोई संदेश, न कोई नोटिस, न कोई स्पष्टीकरण। जब महिलाओं ने बैंक या पंचायत दफ्तर में पूछा तो जवाब मिला, सत्यापन चल रहा है। अब यही वो शब्द है जो हर सरकारी गड़बड़ी को ढक देता है, सत्यापन। लेकिन महिलाएं पूछ रही हैं कि सत्यापन हमेशा गरीबों पर ही क्यों अटकता है। महतारी वंदन योजना के नाम जोड़ने की बात करते करते सरकार ने 5 लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए। देखिए, धीरे धीरे जैसे ही पता चल रहा है कि जो अपात्र महिलाएं हैं उनको भी जोड़ लिया गया है, तो जानकारी के अनुसार उसे कटौती की जा रही है। और अभी फिलहाल में 38,000 के आसपास ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसा नहीं जा रहा है। कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई आधार लिंक नहीं करा पाया है, जो खाता दूसरा चेंज कर लिया, अकाउंट दूसरा खुलवा लिया है। ऐसे 2-4 समस्याएं हैं, तो उनको वेरीफाई करके उनके खाते में पैसे। और जो महिला नहीं कर पाई उनके लिए कब मौका खुलने वाला है? देखिए, हमने तो कहा है कि पुनः मौका मिलेगा महिलाओं को जो नहीं कर पाए हैं, तो कुछ दिन बाद ही अपन निकाय चुनाव से पहले या बाद में निकाय चुनाव के बाद में निकाय चुनाव के बाद में अपन खोलेंगे और फिर से महिलाएं फॉर्म भरेंगे और उनको ठीक है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पार्टी का कहना है जब योजना शुरू हुई थी तब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिला था, लेकिन अब 5 लाख को बाहर कर दिया गया।
कांग्रेस ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया और मांग की कि हटाई गई महिलाओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए ताकि राज्य की जनता को खुद पता चल सके कि किनके नाम निकाले गए हैं और क्यों। सरकार का बचाव वही पुराना है कि कई नाम फर्जी थे, कुछ महिलाओं की मौत हो चुकी थी, कुछ सरकारी कर्मचारी या करदाता निकली, कुछ के आधार लिंक या बैंक अकाउंट निष्क्रिय थे। बात सुनने में ठीक लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या सरकार ने कभी उन महिलाओं को बताया कि उनका खाता निष्क्रिय है या लिंकिंग में दिक्कत है? गांव की कोई महिला जो बैंक तक जाने में हिचकिचाती है, उसे कौन बताएगा कि उसका नाम अब अपात्र हो गया है? सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही थी तो क्या ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि लोगों तक जानकारी खुद पहुंचाती? असल समस्या यही है। तकनीकी कारण इस देश में अब एक बहाना बन चुका है। जब किसी गरीब का हक रोकना होता है तो कहा जाता है सिस्टम फेल है, सर्वर डाउन है, केवाईसी पूरी नहीं हुई। लेकिन किसी मंत्री, अफसर या नेता की तनख्वाह कभी तकनीकी कारणों से नहीं रुकती। इन महिलाओं के लिए ये 1000 रुपए किसी लग्जरी का खर्च नहीं था, ये घर चलाने का, बच्चों को स्कूल भेजने का और कभी कभी दवाई खरीदने का सहारा था। और जब ये पैसा अचानक रुक गया तो उनके भरोसे की नींव हिल गई। सरकार कहती है कि फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन 5 लाख नाम, क्या वाकई इतने लोग फर्जी थे? और अगर थे तो शुरुआत में इन्हें जोड़ा किसने? क्या उस समय कोई जांच नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे रह गई? इस पूरे विवाद ने राजनीति को भी नई हवा दे दी है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार ने महिलाओं के साथ किया वादा तोड़ दिया, वहीं भाजपा का कहना है कि ये सुधार है ताकि पात्र लोगों को ही लाभ मिले। लेकिन सवाल ये है कि सुधार का बोझ हमेशा गरीब औरतों पर ही क्यों पड़ता है? क्या सरकार के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो गलती से भी सही व्यक्ति को योजना से बाहर न करे? ये याद रखना जरूरी है कि महतारी वंदन योजना सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उस भरोसे की बात थी जो महिलाओं ने पहली बार सरकार पर जताया था। जब उन्हें अपने नाम से पैसे मिले तो उन्हें लगा कि अब वो भी व्यवस्था का हिस्सा है, अब वो भी गिनी जा रही हैं। लेकिन जब उनका नाम सूची से हटा तो वो भरोसा भी टूट गया। अब अगर सरकार वाकई सुधार चाहती है तो सबसे पहले पारदर्शिता दिखाए, बताए कि किन कारणों से कौन सी महिलाएं हटाई गई। ये जानकारी सार्वजनिक की जाए। जिनके नाम गलती से कट गए हैं उनके लिए दोबारा जुड़ने की आसान और तेज प्रक्रिया बने। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया जाए कि कैसे आधार लिंक करें, खाता अपडेट करें, वरना ये योजना भी उसी रास्ते पर चली जाएगी। कागजों में बड़ी, असर में आधी। महतारी वंदन योजना का मकसद था महिलाओं को ताकत देना, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि ताकत देने के बजाय सरकार ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है। और ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों चेहरों की कहानी है जिनकी उम्मीदें सरकारी सत्यापन में फंस गई। भरोसा भी एक तरह की पूंजी है, और जब सरकारें उसे खो देती हैं तो उसे वापस पाने के लिए कोई पोर्टल नहीं खुलता। जरूरी बात में फिर होगी बात।